गाइज क्या आपका भी इंटरनेट स्लो चलता है? इंस्टाग्राम चलाते चलाते रुक जाता है वीडियो, यूट्यूब पे वीडियोस देखते समय वीडियोस धीरे धीरे रुक चलती हैं या फिर रुक रुक के चलती हैं, और प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करने पे वो ऐप डाउनलोड होने में घंटों लग जाते हैं। तो इसी के बारे में आज मैं बताने वाला हूं कि आपके इंटरनेट स्लो क्यों चलता है, खासकर मोबाइल का इंटरनेट जो होता है आपके मोबाइल में वो स्लो क्यों चलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 6-7 तरीके ऐसे बताने वाला हूं जिससे आप अपने मोबाइल के इंटरनेट की स्पीड दोगुनी कर सकते हैं या फिर तेज कर सकते हैं। ये बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपके मोबाइल का इंटरनेट स्लो होता क्यों है। गाइज आपके स्मार्टफोन में 3G होगा या 4G होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है 3G हो या 4G हो, क्योंकि वीडियो चलाने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए, गेमिंग करने के लिए 3G 4G दोनों सही है, आप उनका यूज कर सकते हो। वो उतनी स्पीड दे देते हैं जिससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपके अगर स्मार्टफोन में इंटरनेट स्लो चलता है तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहो और लास्ट तक देखना, आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत मदद मिलेगी आपके मोबाइल के इंटरनेट को स्पीड करने में। गाइस जो इंटरनेट होता है वो जो 3G मान लीजिए 3G होता है वो 42 और 43 42 और 43 Mbps की स्पीड होती है उसमें, और जो 4G इंटरनेट होता है उसमें आपको 1000 Mbps की स्पीड मिलती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आप वीडियो स्ट्रीमिंग करते हो वो 3 से 12 MB तक का ही लेता है आपका इंटरनेट, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 2 से 3 MB में ही आपका इंटरनेट में ही आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस हो जाता है। गेमिंग के लिए आपको 1 MB पर सेकेंड का इंटरनेट स्पीड चाहिए होता है, जो किसी भी 3G या 4G पैक में मिल जाता है। वहीं वेब ब्राउजिंग में भी आपको 1 Mbps से भी कम की स्पीड चाहिए होती है। तो आप देख सकते हो इतनी कम इंटरनेट की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी जब आप पैक करवाते हो 50 Mbps 100 Mbps तक तो भी अच्छी स्पीड नहीं मिल पाती है। तो आपको क्या करना चाहिए? गाइस जो इंटरनेट स्लो होने का मेन रीजन है वो होता है ऑक्यूपेंसी। गाइस मान लीजिए आपने 1000 Mbps के इंटरनेट के लिए पे किया और जो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर वो 100 Mbps की स्पीड दे भी रहा है, लेकिन यहाँ पे लोचा कहाँ पर होता है कि जो टावर्स होते हैं हमारे जगह जगह पे, वहाँ पे 100 Mbps की स्पीड आती भी रहती है, लेकिन क्या होता है कि वो टावर होता है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे इंटरनेट प्रोवाइड करता रहता है। जो भी मतलब मोबाइल फ्रीक्वेंसी, जो स्मार्टफोन जो फ्रीक्वेंसी को कैच करता है उसको उसकी स्पीड मिलती रहती है। अगर आप अकेले हो उस फ्रीक्वेंसी पे इंटरनेट यूज करने वाले तो आपको पूरी 100 Mbps की स्पीड मिलेगी। लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी पे स्मार्टफोन ज्यादा यूज करने वाले हो गए, जो सेम फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, तो जो 100 Mbps का इंटरनेट आप यूज कर रहे थे उसको उन सब लोगों में बढ़ जाएगा। मतलब 100 लोग हैं तो आपको 1 Mbps की स्पीड मिलेगी उस फ्रीक्वेंसी पे। तो आपको, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इसीलिए शहरों में देखते हैं आपकी इंटरनेट स्लो चलता है, शहर में भी स्लो चलता है, और अगर गांव में भी चले जाओ तो वहाँ आपको लगेगा कि इंटरनेट वहाँ फास्ट होगा, लेकिन वहाँ भी फास्ट नहीं रहता, क्योंकि वहाँ जो इंटरनेट ट्रांसमिशन के टावर होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो आप थोड़ी दूर टावर से चले जाते हैं तो आपका सिग्नल लॉस होने लगता है और आपका इंटरनेट स्लो भी हो जाता है। तो अब ध्यान देने वाली ये बात है कि विलेज एरिया में ट्रांसमिशन टावर दूर दूर होते हैं, लेकिन सिटी में पास होते हैं, लेकिन इंटरनेट यूजर ज्यादा होते हैं। एक फैक्ट बता दूं आपको, दुनिया में 430 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करने वाले हैं। 2021 के एक डेटा के अनुसार सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाले में चीन 85 करोड़ लोग, चाइना में इंटरनेट यूज करते हैं, इंडिया में 65 करोड़ अभी इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन आने वाले समय में 80 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करेंगे इंडिया में भी। अमेरिका में यही 31 करोड़ के लगभग में है इंटरनेट यूज करने वाले लोगों की जनसंख्या। तो आप सोच रहे हो कि इंटरनेट यूज करने में चाइना सबसे आगे है, इंडिया दूसरे नंबर पे है। जब इंडिया में 65 करोड़ लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो इतना स्लो इंटरनेट आपको मिलता है। जब 80 करोड़ लोग हो जाएंगे तो कितना इंटरनेट यूज होगा। और बहुत सारी चीजें भी आ रही हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, एलेक्सा, ये सब बहुत सारा इंटरनेट खर्च करते हैं ये लोग, तो आपका इंटरनेट तो और ज्यादा स्लो हो जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे। तो गाइज इसका भी उपाय है, जो 5G आ रहा है उसकी जो ऑक्यूपेंसी रेट है, जो इंटरनेट की स्पीड रहेगी वो 10 GB पर सेकेंड रहेगी, तो जिससे आपका स्पीड ज्यादा रहेगा। हालांकि कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी है और कुछ पॉजिटिव। आपको इंटरनेट अगर यूज करना है तो पॉजिटिव है आपके लिए। हेल्थ के लिए कहा जा रहा है कि 5G निगेटिव इम्पैक्ट करेगा। तो ये आने वाले समय में देखने को हमको मिलेगा कि 5G किस तरह हमारी लाइफ को चेंज करता है। और अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि 5G आएगा तो आपका 4G इंटरनेट फास्ट हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा, आपको 4G इंटरनेट ही 4G में ही मिलेगा। आप जब तक 5G में कन्वर्ट नहीं होंगे तो आपको 5G में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तब आपका इंटरनेट
स्पीड बढ़ेगा। 4G जो रहेगा उसको 4G की ही स्पीड मिलती रहेगी। तो अब बारी आती है लास्ट में वीडियो के, मैं आपको बता देता हूँ कौन से ऐसे 6-7 तरीके हैं जिससे आप अपने स्मार्टफोन का इंटरनेट की स्पीड तेज कर सकते हो। तो गाइस जो पहला ट्रिक है उसमें आपको करना क्या है, जितने भी फालतू ऐप्स है जिनको आप यूज नहीं करते उनको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि आप यूज नहीं करते लेकिन वो इंटरनेट तो यूज करते हैं आपके स्मार्टफोन का, तो आपको उनको डिलीट कर देना चाहिए। और कुछ ऐप ऐसे भी हैं जो इंटरनेट बहुत ज्यादा यूज करते हैं लेकिन हम उनको डिलीट नहीं कर सकते, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम। ये बहुत ज्यादा अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, हमेशा घंटे घंटे पे, मिनट मिनट पे भी अपडेट करते रहते हैं। ये आपके इंटरनेट की स्पीड को स्लो कर देते हैं। तो आपको सिंपली करना है, ऑटो अपडेट को ऑफ कर देना है इनके सेटिंग में जाकर ऐप्स की, तो आपका इंटरनेट ये अपडेट बार बार नहीं होंगे और जब भी आप एप्लीकेशन खोलेंगे तभी अपडेट होंगे। ऐसे में अगर जब भी आप चाहो तो उनको ऑफ भी कर सकते हो। और यही काम दूसरे ऐप्स के साथ भी करना चाहिए जो लगातार इंटरनेट यूज करते हैं, उनको भी ऑटोमेटिक अपडेट ऑफ करने चाहिए हमको। और तीसरा जो रीजन है हमारा वो है विजिट। जो हम वॉच लगाते हैं, कैलेंडर लगाते हैं और बहुत सारे ऐप्स के विजिट आते हैं कस्टमाइज होके, तो उनको भी हमको हटा देना चाहिए। विजिट बहुत ज्यादा इंटरनेट खाते हैं, एक एप्लीकेशन जितना इंटरनेट नहीं खाती है उससे ज्यादा इंटरनेट विजिट खाते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हो विजिट, यहाँ जाके हम उसको रिमूव और लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं, तो आपको इन विजिट्स को हटा देना चाहिए। और अगर चौथे सॉल्यूशन की बात करूं तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो एप्लीकेशन है उनको हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए नए वर्जन के साथ, क्योंकि जो ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं स्मार्टफोन के और ओल्ड एप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटरनेट कंज्यूम करते हैं और आपका बैटरी भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जिससे आपके स्मार्टफोन की जो कैपेसिटी होती है वो कम होते जाती है। तो आपको हमेशा अपडेटेड ओएस और अपडेटेड एप्लीकेशन ही यूज करना चाहिए। और जो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं वो कैशे क्लियर करते रहते हैं, तो कैश क्लियर करते रहने से क्या होता है कि जो हमारा इंटरनल स्टोरेज होता है उनको यही पता होता है कि इंटरनल स्टोरेज खाली होता रहता है और हमें स्पेस मिलता रहता है। लेकिन मजे की बात बताऊं को क्लियर कैश करने से हमारे इंटरनेट की स्पीड भी फास्ट होती है, क्योंकि जो कैश होता है वो भी इंटरनेट यूज करता है। तो आपको हमेशा लगातार हर हफ्ते या फिर डेली कैशे को क्लियर करते रहना चाहिए। और फ्रेंड्स कुछ एप्लीकेशन में आप डेटा सेवर ऑन करके रखते हो, तो जब आप एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो तो डेटा सेवर ऑफ कर देना चाहिए। अगर आप ऑन करके रखते हो डेटा सेवर को तो उससे क्या होता है कि आपका इंटरनेट वही स्लो कर देता है। तो जब आप एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो तो डेटा सेवर को ऑफ रखो, जब यूज नहीं कर रहे हो तो डेटा सेवर ऑन कर सकते हो, तो जिससे कि इंटरनेट स्पीड बढ़ सकती है। और जो लास्ट और 8वां हमारा ट्रिक है और सॉल्यूशन है उसमें आपको करना क्या है, आपको ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं करना है, क्योंकि जो ऑटोमेटिक सिलेक्शन होता है वो हमेशा थोड़ी थोड़ी देर बाद जो आपका स्मार्टफोन है वो नेटवर्क को चेंज करते रहते हैं और अपने हिसाब से प्रेफरेंस लेता रहता है, कोई भी नेटवर्क सिलेक्ट कर सकता है। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं करना है, आपको मैनुअली सेलेक्ट कर लेना कि आपके लिए कौन से नेटवर्क पे ज्यादा फास्ट इंटरनेट आ रहा है, आपको वो सेलेक्ट कर लेना चाहिए, जिससे आपका इंटरनेट बहुत फास्ट चलेगा। मान लीजिए आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप फ्लाइट मोड करके ऑन ऑफ, फ्लाइट मोड ऑन करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद फ्लाइट मोड ऑफ कर देंगे, जिससे आपका इंटरनेट फास्ट हो जाता है, क्योंकि नेटवर्क चेंज हो जाता है और स्मार्टफोन अपने आप उस नेटवर्क को सेलेक्ट कर लेता है। तो मेरी माने तो आपको ऑटोमेटिक सिलेक्शन ऑफ कर देना चाहिए, यही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो, थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना और भी ऐसी न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपका भी इंटरनेट स्लो चलता है और हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक और टेक न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।